प्रभु श्री राम की, जिन पर मचा हुआ है घमासान। लेकिन सवाल तो यह है कि ये घमासान क्यों? राम तो सबके हैं। ये घमासान सियासी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। कई वीवीआईपी लोगों को आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी हैं। कई नेताओं ने निमंत्रण मिलने पर खुशी जताई है, तो कुछ ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। मतलब जिनके नाम में सीताराम है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। मैं बात कर रही हूं सीपीआईएम की, यानी सीताराम येचुरी की पार्टी की। वृंदा करात ने साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो यानी कि बीजेपी इसे राजनीतिक रंग दे रही है। वो इसका राजनीतिकरण कर रही है, जो सही नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने भी इसमें देरी नहीं लगाई और दो टूक कह दिया कि जिन्हें राम का बुलावा होगा वही अयोध्या धाम पहुंचेगा। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। कौन कर रहा है राम का राजनीतिकरण? एक तरफ तो आप न्योते न्योते का शोर मचा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप इसका अपमान कर रहे हैं। आखिर कौन करने की कोशिश कर रहा है राम का राजनीतिकरण? और जिस तरह के बयान आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से तमाम एक सुर में आ रहे हैं, उसे किस तरह से देखें। लेकिन उसमें भी आप देखिए एकमत नहीं है, सहमत नहीं है। किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पहले यह बताते हैं कि क्यों आखिर विपक्ष परेशान है राम के नाम से। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लोकसभा चुनाव की क्योंकि रणभेरी बच जाएगी, इसीलिए दरअसल विपक्ष तनाव में है, टेंशन में है। पूरे देश में लोकसभा सीटों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। जातिवादी कार्ड लेकर घूम रहे विपक्ष के सामने राम नाम की एक दीवार होगी। आखिर इससे कैसे पार पाए? मंदिर विरोधी छवि वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक नुकसान इससे हो सकता है। तारीख ब्रिगेड को तमाचा एक तरह से कहेंगे, क्योंकि बार बार यह कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी है तो उसमें भी आपत्ति हो रही है। चुनाव से पहले रामलला के दर्शन चूंकि शुरू हो जाएंगे। आपत्ति की वजह दरअसल ये है। तो ये वो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि क्यों विपक्ष इतना तनाव में है और क्यों विपक्ष को इतनी टेंशन हो रही है। अब जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से वो बयान भी सुनवाते हैं कि उसमें किस तरह का विरोधाभास जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन कहा क्या जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले वृंदा करात की अगर हम यहां पर बात करें तो वो ये कह रही हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। ये वही हैं जिनकी पार्टी में मैं बात कर रही थी कि सीताराम जिनके नाम में ही है वो अयोध्या धाम नहीं जाएंगे। उधर शफीकुर रहमान बर्क, इनको तो जैसे ही इनका नाम आता है तो आपको समझ आ जाता है कि जरूर कुछ विवादित बयान इनकी ओर से दिया गया होगा और ऐसा ही कुछ कहा गया। मस्जिद तोड़कर बनाया जा रहा है मंदिर, ये यहां पर दोहराते हुए नजर आए शफीकुर रहमान बर्क। अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, ये शफीकुर रहमान कह रहे हैं। उधर उदित राज की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए दरअसल ये जो डेट है वो तय की गई है, वरना रुक जाते, रामनवमी पर कर लेते आप प्राण प्रतिष्ठा, किसने आपको रोका था। उधर सोनिया गांधी ने क्या कहा कि बाबरी विध्वंस के दोषियों को बख्शा ना जाए। मणिशंकर अय्यर की बात करें तो उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था कि दशरथ महल में 10,000 कमरे हैं, राम किस में पैदा हुए, किस में जन्मे, आखिर कैसे उनके जन्म स्थान का पता चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमेशा इस तरह के बयान देते रहते हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग रचकर देश को ठगने का काम किया जा रहा है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। उधर जगदानंद सिंह की भी आपको बात याद होगी कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तो दरअसल ये वो तमाम बयान है एक एक कर विपक्ष की ओर से जो लगातार दिए जा रहे हैं, एक सुर में दिए जा रहे हैं और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि 24 का धर्म युद्ध आईएनडीआईए में कितने राम के विरुद्ध। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि रामलला आएंगे, विरोधी अयोध्या जाएंगे। ये एक सवाल है, ये एक यक्ष प्रश्न है कि कौन कौन वहां पर पहुंचेगा। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि 24 में रामलला विराजमान, विपक्ष क्यों है परेशान। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि नाम में सीताराम, फिर भी नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से विपक्ष इतना परेशान क्यों है, इतने तनाव में क्यों है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट।